घड़ी भी पहन ली मैंने। मैं जा रही हूँ बेटा, अभी आऊंगी। हाँ, डॉक्टर के पास ले लिया है मैंने पर्स, हो ना बेटा मेरा। लो भाई, पहले ही बोली थी मैं इनको, बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर नहीं मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप सभी का कुक विद गुंजन ब्लॉग में। यह है आकाश इंस्टीट्यूट। हमें एक्चुअल में ऑर्थो डॉक्टर से मिलना था, तो इससे पहले भी हम एक डॉक्टर के पास गए जहां हम ज़्यादातर जाते हैं। तो संडे होने की वजह से वो डॉक्टर वहां पे आज नहीं थे। वैसे मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर हमें ऑर्थो वाले नहीं मिलेंगे, पर हस्बैंड मेरे इतनी आसानी से नहीं सुनते हैं। तो हम गए ऑर्थो के पास, स्पर्श क्लिनिक करके नाम है जहाँ डॉक्टर बैठते, तो वो नहीं मिले। उसके बाद हम वहीं नज़दीक में 10 कदम की दूरी पे आकाश इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे भी गए। तो वहाँ पर भी हमें जो है डॉक्टर नहीं मिला, और संडे था तो जो बहुत इमरजेंसी वाले केस होते हैं उसमें तो वही डॉक्टर हमें मिलते। तो फिर हम उसके बाद पहुँच गए, नांगल आ गए हैं हम लोग, क्योंकि डॉक्टर से कोई जो भी काम था हमारा हुआ नहीं, तो हम नांगल आ गए। हमें हेल्पर के लिए चाहिए थे कपड़े, क्योंकि गाड़ी जो बाहर भेजनी थी, तो ड्राइवर जो है हेल्पर बोल रहा था कि कपड़े नहीं हैं, और गाड़ी भी जाना बहुत ज़रूरी था। वो बोल रहा था कि कपड़े धो लिए हैं। तो अब क्या करे, काम कोई भी काम चलाना इतना आसान नहीं है। जितनी दूर मैं उनके साथ स्कूटी पे बैठ के गई हूँ, वो बस एक हाथ से स्कूटी चला रहे हैं, एक हाथ से मतलब फ़ोन पे बात कर रहे हैं। आप सभी अभी भी देख रहे हैं वो फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं। तब जब ड्राइवर ने बोला कि कपड़े नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने कपड़े भी खरीदे, लोअर टी शर्ट उसके लिए, कि किसी भी तरह बस वो चला जाए। रिक्वेस्ट के साथ साथ के किस तरह से बातें होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसे कमाना, लगता नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत मुश्किल है पैसे कमाना, बहुत डिफ़िकल्ट है। लाइफ किसी की भी हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और हम यहाँ पहुँच गए हैं गाड़ी के पास। इन्हें मेरे हस्बैंड जो है पैसे दे रहे हैं गाड़ी को बाहर ले जाने के लिए। ये देखिए, ये रिकवरी वैन होता है जो हमारा काम है, खास करके मेरे हस्बैंड का जो अपना बिजनेस है। तो इस तरह की जो स्क्रैप की गाड़ियाँ होती हैं, उस गाड़ी को हम सब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये काम है रिकवरी वैन का, और यही काम मेरे हस्बैंड करते हैं। तो हम मायापुरी में पहुंच गए हैं, और खर्चे वगैरह देना पड़ता है। जैसे अब इतना तो डिटेलिंग में मुझे भी नहीं पता कि ये पैसे उन्हें क्यों देना पड़ता है, फ्यूल वगैरह भरवाने पड़ते हैं, और बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे भी कम से कम 15 से 20 मिनट लग गया था ड्राइवर को पैसा देने में, और कागज़ वगैरह भी देनी होती है। सरकारी काम ज़्यादातर मेरे हस्बैंड जो है सरकारी काम ही करते हैं, तो कागज़ वगैरह भी होती है बहुत सारी। तो हम पहुंच गए थे मायापुर। इसके बाद भी और दूसरे ड्राइवर से मिलना था जिसके लिए कपड़े लिए थे, उससे भी मिलना था, उसे भी पेमेंट वगैरह देनी थी। तो हम निकल पड़े फिर से थोड़ा सा आगे। ये देखिए, मेरे हस्बैंड फिर से फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं। मैं इन्हें, ये देखिए, एक मतलब स्कूटी चलाते हुए में भी ये कई बार दो दो फ़ोन उठा लेते हैं। बहुत मना करती हूँ पर बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। और हम पहुंच चुके हैं अब मायापुरी। यह है एशिया का सबसे बड़ा लोहा मंडी, यहाँ स्क्रैप का काम होता है। तो इसे आ चुके हैं हम लोग, और भी इन्हें कई पार्टी से मिलना भी था। ये देखिए किस तरह से ये मतलब स्कूटी वगैरह चलाते रहते हैं। कई बार टेंशन भी बहुत होती है पर। और ये इसके बाद ये वो ड्राइवर जिसके लिए हमने कपड़े खरीदे थे, ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। कितनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर करके तो ये
इस तरह से आया है। और कपड़े पहन के भी आया, पहले बोल रहा था कि कपड़े नहीं है, धो लिया है, ऐसा सब कुछ। तो ये है दूसरी गाड़ी जो बाहर जाएगी। हम तिलक नगर पहुंच गए अब। कहाँ पे अभी हम? जो कुछ भी बोला मुझे समझ में तो आया नहीं। 7 मंजिल मंदिर, यानी कि हम तिलक नगर पहुंच गए ना। अब हम जा रहे हैं तिलक नगर अचार लेने रोकपाल की। अभी से धूप इतनी तेज है, पता नहीं बाद में क्या हो। कौन सा दुकान है? इधर भी तो येरा लगा हुआ था, राजू अचार वाला अचार चाहिए। हाँ, जो घर में जाता वही लेना। 1 किलो मिर्ची के और तो मुझे नहीं पता। नींबू भी मुँह नहीं लेना कुछ भी नहीं। नहीं, अभी पड़ा है घर के लिए बहुत। नहीं पड़ा। ये लहसुन है, क्या करते हैं इससे? इसका क्या करेंगे? खाएंगे? अरे बाप रे। और ये गाजर, अच्छा अदरक भी खाएंगे ऐसे सिरके में। और ये बहुत सारे क्या प्याज भाग किसके भाग रहने दो, बहुत है। आम का चार ले लो यार बस। हाँ, ये अदरक है, क्रिस्टल अदरक। ये क्या चीज? बड़ा मिक्स चार है ये करौंदा के। ओ बाबू, ये ले लो यार, मुझे मन कर रहा है इसको खाने। ये मिक्स चार ले लूं? नहीं नहीं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बिल्कुल भी मत लो। लियो लो भाई, लो लो लो। यहाँ पे क्या क्या है? अच्छा, मायापुरी से फ्री होने के बाद हम गए थे अचार की दुकान पे, और अचार के काम निपटाने के बाद हम आ गए हैं वहीं तिलक नगर से आगे जनकपुरी है, जहाँ पे हमें टेम्पर चढ़ाना था, तो हस्बैंड वहाँ पे आए हैं। मेरे भी फ़ोन में टेम्पर वगैरह चढ़ाना था। फ़ोन जब से मैंने लिया था, टेम्पर लगा के दिया तो था बच्चों ने, पर वो निकल गया था, तो वहीं पे आए हैं टेम्पर वगैरह लगवाने। 1 2 3 ठीक है। इसका भी दे दो बेटा। इसका सर है विकासपुरी में, वही तो किसके घर पे? अच्छा, पुलिस लाइन में काम है विकासपुरी में।
और बारी बारी से सारा काम ख़त्म करते हुए ही हम आ रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं विकासपुरी के पुलिस लाइन में, जहां मेरे हस्बैंड को कुछ मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था जो देना था, और बता रहे थे कि कल की मतलब संडे की जो डेट थी वो लास्ट डेट थी। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं देते तो फिर जो काम है वो ख़राब हो जाता। लास्ट डेट चल रही थी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी काम है हम ख़त्म करते हुए ही चलेंगे, अगर काम इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके आगे तो कोई बात ही नहीं करना तो है ही। तो उसी के लिए हम आ गए थे पुलिस लाइन में डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। 15 से 20 मिनट करीब हमारा यहाँ भी लगा, क्योंकि जिस अफसर को देना था वो थोड़ा कहीं अर्जेंट बेस पे जो है वो बिज़ी चल रहा था, तो इसलिए 15-20 मिनट करीब हमें वहाँ भी लग गया था। और स्नूपी सिम्बा आ गए हम लोग। खुश हो गए हो हमारे आने से आप लोग क्या? घर पे हो? मंगा के बोलोगे लोगों में फोन करो, ठीक है? और अब हम पहुंच चुके हैं घर। स्कूटी पे 3-4 घंटे बैठकर इधर उधर चलने से बहुत ही धूल मिट्टी और बहुत ही गर्मी भी लग गई थी, और धूल मिट्टी से भी बहुत परेशान हो गई थी। तो मैं घर आते ही सबसे पहले नहाई हूँ, ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील हो, तो इसलिए सबसे पहले मैं नहाने ही चली गई थी। और हस्बैंड को बोली थी कि आप प्लीज़ चाय बना लो, बैठे हो तो। आजकल चाय बनाने में बड़े आनाकानी कर रहे हैं जब से उनकी बेटी गई है। चाय क्या, तो मैं मतलब इतना बोलती भी रहती हूँ कि चाय बना लो यार, कोई बात नहीं, बेटी अपने घर गई है और जो कुछ भी है चलना भी जाना भी ज़रूरी था। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों का और जो है ऐसा तो घर है वर नहीं नहीं, कि बच्चों को हमें यहाँ घर भी बसाना है। मुझे भी बहुत फील होती है, मुझे भी बहुत याद आती है। घर का कोई कोना नहीं है जहाँ से उसकी याद ना सताती हो, याद ना आती हो। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम बच्चों को अपने पास ही रख लेंगे या बच्चों पे कब्जा कर लेंगे। तो यही सब बातें हैं। नहाने के बाद मैं थोड़ा सा कर रही हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन, और क्रीम वगैरह लगा ली मैंने थोड़ा बहुत। इसके बाद घर में जो है कई जगह जागृति चाय वगैरह पीती है, दोपहर में पी होगी तो बहुत डस्ट भी कर देती है। तो लेकिन सबसे पहले नहाने और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मुझे बहुत भूख लग गई थी। आज हमने बाहर में कुछ ऐसा खाया नहीं, तो ये गुजिया का डब्बा निकाला मैंने। खाने की इतनी इच्छा नहीं हो रही थी गुजिया को, पर अब भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा। फिर भी मैंने इतना मन से तो नहीं, पर 2 गुजिया मैंने लेके इसमें से खा लिया। इस डब्बे में थोड़ा सा गुजिया घर की बनी हुई है और थोड़ी सी जो है दुकान की खरीदी हुई है। इसी बीच आ गई थी फ़ोन मेरे रूपल की, तो मैं उससे भी बात करने लग गई थी। और इसके बाद जो है थोड़ा सा काम मेरा ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का था, मतलब तो मैं वो सब भी करने लग गई थी। काफ़ी परेशान कर रखी थी मुझे, जी हाँ, जिनके लिए काम करना था, तो मैंने वो भी काम कर लिया। और यहाँ पे कुन्नी भी बहुत परेशान कर रही है, खाना दे दो। तो मैं फिर इसके बाद जो है कुन्नी को खाना देने आ गई हूँ। दोस्तों से कागज में दिया था डॉक्यूमेंट, जो जो आपका जो दिक्कत आई थी जिसकी, वो मैं रोहित सर है, क्या नाम है जो उनमें से थे उसने। हाँ हाँ, जो वो आपने रोहित है, क्या नाम है,
परेशान हो गई छी हम। उठाओ बैग उठाओ। नहीं रहला से घर में आदमी के कोनो काज मिले, बुझलो। अरे यार चाय थोड़ी थोड़ी बनाना यार। हम आगे तो बात कर रहे हैं। हाँ हाँ मुझे पता चल गया है इस चीज में, लेकिन हमें ये नहीं समझ में हो गया। और फिर मैंने लगा ली थी घर में झाड़ू, और मेरे हस्बैंड की चाय भी बनकर रेडी है। वो कुछ मुझे दिखा रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि आपने चाय थोड़ी और क्यों नहीं पकने दी, तो वही वो दिखा रहे हैं कि जो विदाउट शुगर होती है उस चाय की कलर में, और जो शुगर वाली चाय मतलब चीनी के साथ जो चाय होती है उसके कलर में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। तो वही मुझे दिखा रहे हैं कि देख दोनों में, तो कि मतलब उनका कहना था कि मैंने चाय पकाई है तो टेंशन मत ले। तो मैं वही कह रही थी कि आप पहले अच्छे से चाय पकाओ। और फिर हम दोनों जो है बैठ गए हैं आराम से चाय पीने। सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ज़रूरी नहीं हो किसी चीज़ पे, हर चीज़ पे पैसा ही खर्च हो, बट मैं धूप में और धूल मिट्टी में भी भले ही उनकी स्कूटी पे ही घूम के आई हूँ, और समय जो भी मैंने स्पेंड किया, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना रिफ्रेश सा फील हो रहा था, एक नई सी ताजगी मुझे फील हो रही थी। और हम दोनों ने बैठ के चाय पिया और साथ में समय बिताया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मुझे कई दिन तक ऐसा जब भी याद आएगी, और मुझे बहुत ही मन को जो है खुश कर देती है, अच्छा लगता है, मेरा कहना है। तो इसीलिए हमें बाहर घर में रहते रहते एक सेम रूटीन सा रहता है, तो मुझे कोई भी इंसान बोर हो जाता है, तो मुझे भी ऐसा फील होता रहता है। तो मेरे को बाहर जाने का जब भी मौका मिलता है, जैसा भी मिलता है, तो मैं खुशी से चली भी जाती हूँ। एक आवाज़ दिए थे हस्बैंड जी कि चल बाहर चल, मतलब चल, मैं बोली कि मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो चल चलते हैं, डॉक्टर से भी मिलेंगे और थोड़ा सा काम भी करके आएंगे। और मैंने एक पल में बोली ठीक है चलते हैं, और मैं रेडी भी हो गई थी फटाक से, और हम चले भी गए थे, और साथ 4-5 घंटा घूम के भी आ गए थे। तो कुल मिला के मतलब कहना है कि थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है हमारे डेली रूटीन में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे खास करके पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे। लगा दिया है। अभी शाम के करीब 6 बज रहे हैं, और तो क्या म्याऊं म्याऊं कर रहा है कलवा? क्या सोच रहा है, खाना चाहिए?